मनासिक हज जारी, 160 मुल्कों के फर्जंदाने इस्लाम शरीक। हुज्जाज कराम ने मुज़दलिफ़ा में इबादात में रात गुजारी। तुलुए आफ्ताब के साथ ही मुज़दलिफ़ा से मिना वापस रवाना। हुज्जाज कराम के लिए बारान रहमत का तोहफा। मक्का मुकरमा, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मूसलाधार बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मस्जिदुल हराम में खाना काबा के मिज़ाब रहमत से पानी गिरने का रूह परवर मंजर। खलीजी ममालिक, अमरीका और बरतानिया समेत कई ममालिक में मुसलमान आज ईद उल अजहा मनाएंगे। जर्मनी, रूस, तुर्की, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलाइशिया और दीगर ममालिक में बसने वाले मुसलमान भी आज सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। बरतानिया, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक में नमाज ईद का शेड्यूल जारी। ऑपोजिशन की में नहीं आएंगे, वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कहा, ऑपोजिशन एनआरओ मांगती है जो किसी सूरत नहीं देंगे। ऑपोजिशन साथ ना देती तो बिल्स मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। उधर वजीर आजम नथिया गली पहुंच गए, ईद भी वहीं मनाएंगे। कह के असल एनआरओ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा कश्मीर का सफीर बनना था, आज वो कुलभूषण का वकील है। हुकूमत शोर मचाकर असल एनआरओ को छुपा रही है। एफएटीएफ की आड़ में आमरीयत नहीं लाने देंगे। अवाम को बड़ी ईद पर महंगाई का बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 9 रुपए लीटर बढ़ने का इम्कान। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। व्यापारियों के साथ भाव ताव, वक्त कम और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में आला नस्लों के जानवर मौजूद। उधर गुजरांवाला में कुर्बानी का जानवर बेकाबू। बैल ने अहले इलाका की सड़कों पर दौड़े लगवा दी। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज 127वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का एजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी शहरी और सियासी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करती रही। अमरीकी सदर का एक और यू-टर्न। सदारती इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे से पीछे हट गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इंतखाबात में ताखीर नहीं, वक्त पर इनेकाद चाहता हूं। पोस्टल वोटिंग से मसाइल पैदा होने का खदशा है। 3 माह बाद पता चले डाक के जरिए डाले गए बैलेट गायब है। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे ईद कुर्बान की। नाज़रीन, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव उरूज पर पहुंच गया है। सुबह होते ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज अहमद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में, जहाँ पर ख़रीदार और व्यापारियों के दरमियान जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी रोज़ है और हर कोई इसी कोशिश में है कि आज के रोज़ अच्छे से अच्छा जानवर अच्छी कीमत में ख़रीदा जा सके और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है उसे मुमकिन बनाया जा सके। ताहम प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शहरियों को परेशान कर रहे हैं। छोटे जानवर हों या बड़े जानवर, सभी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इसी वजह से शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी ख़रीदारी के लिए काफ़ी मुश्किलात का जो बायस है वो बनता जा रहा है। दूसरी जानिब व्यापारियों का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। भाव ताव का जो सिलसिला है वो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुका है और शहरी इसी कोशिश में है कि अच्छे से अच्छा जानवर जल्द अज जल्द खरीद कर अपने घरों को रवाना हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ईद कुर्बान में कुछ ही घंटे बाकी हैं। चिश्तिया में अहमद नामी ताजिर के 15 मन वजनी शेरू ने धूम मचा दी है।
इसी पर देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना मोहम्मद अनवार की ये रिपोर्ट। कद 6 फुट 3 इंच, वजन 15 मन, भारी भरकम जिसामत के साथ मासूमाना मिजाज, ये है शेरू, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ मशहूर हैं। हम इसको इतनी दूर से देखने आए, ये बहुत अच्छा शेरू है। शेरू को अहमद नमी शहरी ने खूब नाज नखरों के साथ पाला है। खालिस दूध, घी और वंडा खाने के बाइस इसकी जिसामत और कद दीगर जानवरों से मुनफरिद है। शेरू जब गली में निकलता है तो शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। शेरू को देखने और इसके साथ सेल्फियां बनाने के लिए दूर दराज से लोग चिश्तियां का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अनवार, 92 न्यूज़ चिश्तियां। और अब कुछ बात बढ़ती महंगाई की। ईद करीब आते ही भक्कर में सब्जी फरोशों ने मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट को नजरअंदाज करके सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया है, जिससे अदरक 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। इमरान असलम, बताइएगा इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही भक्कर में सब्जियों और मिसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदारों ने मार्केट कमेटी भक्कर की जानिब से जारी करदा लिस्ट को जो है मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियां और मिसाला जात फ़रोख्त नहीं कर सकते। सरकारी रेट उन पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। इस रेट पर वो अशिया बिल्कुल भी फ़रोख्त नहीं करेंगे। अगर बात करें हम कीमतों के हवाले से तो भक्कर में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर 80 रुपये जबकि मार्केट में 150 रुपये तक सेल किया जा रहा है। मिर्च 120 जबकि मार्केट में 160 रुपये, लीमू 80 रुपये जबकि मार्केट में 120 रुपये, अदरक 250 जबकि मार्केट में 400 रुपये तक सेल किया जा रहा है। इसी हवाले से मौके पर मौजूद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी मोहम्मद ताहिर से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 37 दुकानदारों को तकरीबन 80,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रज़ा के अहकामात पर ज़िला भर की आवाम को रिलीफ की फराहमी जो है उनकी अवलीन तरजीहात है और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी, करतारपुर राहदारी मंसूबा रकबे की तफसीलात वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। मजमूई तौर पर 6,919 कनाल रकबा एक्वायर किया गया। 2,100 कनाल अराजी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नाम ट्रांसफ़र की गई। बाकी मानदा अराजी की मिल्कियत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ काम कर रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल वजारत मज़हबी अमूर हज बैनुल मज़ाहब हमांगी ने करतारपुर राहदारी की ज़मीन की खरीदारी के हवाले से रिपोर्ट तलब की, जिस पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम ने तफसीली जवाब वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत को बताया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ की वसादत से 6,919 कनाल रकबा एक्वायर किया गया, जिसमें से 2,100 कनाल अराजी की मिल्कियत मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नाम मुंतकिल हो चुकी है, जबकि बाकी मानदा राजी की हकूक़ मलकियत की मुंतकली के लिए काम जारी है। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सनाउल्लाह खान की जानब से भिजवाए गए मरासला में ये बात भी वाज़ा की गई है कि वार्ड 1 के तहत और वार्ड 2 के तहत कौन कौन सा रकबा किस गाँव से लिया गया और उसके ऊपर कितनी अदायगी की गई। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा रिपोर्ट भिजवा दी गई है और आने वाले दिनों में असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ के साथ बाकी मानदा जो ज़मीन है उसकी मलकियत के लिए मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया काजी नदीम इकबाल अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कोरोना से पाकिस्तान में चमड़े की सनत का मुस्तकबिल मखदूश हो गया है। पाकिस्तान को बरामदी ऑर्डर मिलना बंद हो गए हैं। ईद कुर्बान पर खालों के निर्ख मजीद कम हो जाएंगे। मौसम बरसात की वजह से खालें ख़राब होने का खदशा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल चमड़े की मसनूआत की बरामद में 7.12% कमी हुई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर अली, बताइएगा इस हवाले से। जी, कोरोना वायरस की वजह से जहाँ दुनिया भर में माशी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, वहाँ ये वायरस जो है पाकिस्तान में चमड़े का कारोबार भी तेज़ी से निकल रहा है। पाकिस्तान को अब चमड़े के बरामदी ऑर्डर जो हैं वो मिलना बंद हो गए हैं, जिस वजह से ईद कुर्बान के मौके पर जानवरों की खालें जो हैं उनका फ़रोख्त होने का मसला संगीन हो गया है। गुज़श्ता बरस भी खालों की कीमत मुनासिब न मिल सकी और इस शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं वो सख्त परेशानी की गिरफ्त में रहे। ज़राए का कहना है कि इस साल भी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो खालों की कीमतें मज़ीद गिर जाएंगी, जबकि मौसमी असरात की वजह से खालों की बड़ी तादाद ज़ाया होने का खदशा भी मौजूद है।
ज़राए ने मज़ीद बताया है कि इस साल जो है वो खालों को महफूज करने के लिए तरबियत भी फराहम नहीं की जा सकी है। मौसम बरसात की वजह से खालों की बड़ी तादाद ख़राब होने का खदशा है, इसलिए इस कारोबार से वाबस्ता अफराद जो हैं वो सख्त परेशान हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि कई जानवरों की खालें ऐसी हैं कि जिनकी कीमत 20 से 30 रुपये तक होने का इम्कान है, जिसमें ख़ास तौर पर भेड़ की खाल है, क्योंकि इसके ऊपर ऊन होती है और ये गर्मी से जल्दी ख़राब हो जाती है और इनको महफूज करने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं हो सका है। इसलिए अब ईद कुर्बान के मौके पर जो है वो खालों की कीमतें मज़ीद कम होंगी और ये सनत जो है मज़ीद मुतासिर होगी। जी।